लिया की जय। बोले राम राजा सरकार की जय। मुनि मंडल हैं जनक सिर नाबाया, सिर बाद सब हैं सन मांगा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। मुनियों की मंडली को जनक जी ने सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर सहित दामादों से जो रूपशील और गुण के निधान सब भाई थे भेंटे। जोर पांक रहे पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कह भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। कमल के समान हाथ जोड़कर मनो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले कि हे राम, किस प्रकार से मैं आपकी बड़ाई करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। कर रहे जोग जोगी जह लागी, कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिंदानंद निर्गुण गुण राशि। जिसके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और अभिमान को छोड़कर योग करते हैं, जो सर्व व्यापक ब्रह्मा अलख अविनाशी सच्चिदानंद निगुण और सगुणों की राशि हैं। मन समेत जह जान न बानी, तरक न सकह सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कह काहि, जो त्यों काल एक रस राहि। मन सहित वाणी जिसको जान नहीं सकती, मन अनुमान से ही जिसको जानते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिसकी महिमा का वेद नीति कहकर प्रतिपादन करते हैं, तथा जो तीनों कालों में एक रस रहता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। और सब है लाभ जग जीव कहें, भयई से अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों को प्रत्यक्ष हुए। ईश्वर अनुकूल होने से जगत में जीवों को सभी लाभ सुलभ हैं। सब हैं भांत मोहे दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हो हे सरस दस सारद से सा, करह कल्प कोट भर लेखा। आपने मुझे सब प्रकार बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया, जो 10,000 शारदा और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक लेखा करें। मोर भाग्य रावर गुण गाथा, कहे न से राह सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक केवल मोरे, तुमरी जाऊँ सनेह सुट थोरे। तो भी हे नाथ, सुनिए मेरे भाग और आपके गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं पा सकते हैं। मैं कुछ कहता हूं सो इस बल और कि आप थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगहूं कर जोरे, मनु परिहरे चरण जन भोरे। सुन बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। बारंबार हाथ जोड़कर मैं यही मांगता हूं कि मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। इस प्रकार जनक जी के मनो स्नेह से पुष्ट किए श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री राम जी संतुष्ट हुए। करे बर विनय ससुर सन माने, पित कौश के वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुर भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुनियाशिष दीनी। उन्होंने ससुर जनक जी को पिता विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के समान जानकर विनती करके सम्मान किया। फिर राजा ने भरत जी की विनती की और स्नेह के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम बाही। मिले लखन रिपु सूद नहीं, दीन आशीष महीश।
ओ भय परस्पर प्रेम बस फिर ना वह शीस लखन सिया रामचंद्र शंकर योग। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे आपस में ऐसे प्रेम के बस हुए कि बारंबार प्रणाम करने लगे। बार बार कर विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक रहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। श्री राम जी बार बार विनती और बड़ाई करके सब भाइयों को साथ लेकर चले। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और चरण रज को सिर और नेत्रों से लगाकर बोले, सुन मुनि से बार दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सो जस लोक पति चाहि, करत मनोरथ सकचत आहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है, जो सुख और श्रेष्ठ लोकपाल चाहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सक चाहते हैं, सो सुख सो जैसे सो लब मोह स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि शरनाई, फिरे मही सो आशीषा पाई। हे स्वामी, सुख और श्रेष्ठ मुझे सुलभ हो गए हैं, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शन के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती कर बारंबार प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम हिन रखे ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हों सुखारी। डंका बजाकर बड़ा चली, छोटे बड़े सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी श्री राम जी के दर्शन पाकर सुखी होने लगे। बोले रामायण में यह कथा कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तो पाही। बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख दे, अवध समीप पुनीत जन पहुंची जाई। जने तिलखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बीच में अच्छे मुकामों पर ठहरती हुई, मार्ग में लोगों को सुख देती हुई अवधपुरी के निकट शुभ दिन बारात जा पहुंची।